हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं कि अगर आप घर में इंटीरियर करा रहे हैं तो आप खुद भी इंटीरियर करा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो हम ट्रिक्स और टेक्निक्स लगाते हैं, देखो वैसे तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में से जो मेन कंक्लूसिव पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो वो आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी का बिजनेस है जिसमें आपको अगर पूरा रेनोवेशन कराना आप हमें कॉल करेंगे, हमारा डिज़ाइनर यहीं से आपको सब कुछ डिज़ाइन करके बता देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत, कोई एक्सपेंसिव खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे एंड मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले हम देखते हैं वहाँ का फ्लोर एरिया या फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान का मतलब हो गया, एरिया का मतलब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग रूम से आपको एग्जाम्पल लेके सारी चीज़ समझाऊंगा। कुछ किसी में रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं ड्राइंग रूम। अगर आप ड्राइंग रूम का रेनोवेट करने जा रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहले आपको चीज़ चेक करनी है वो ये है कि उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ विड्थ कितनी है। चाहे वो आप किसी भी शेप में हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, किसी भी शेप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सबसे पहले आपको चाहिए उसका एरिया। सपोज कर लिया हमने, वो हमारा 150 से 200 स्क्वायर फीट के बीच में ड्राइंग रूम का एरिया है। अब इसमें जो नेक्स्ट टेक्निक हम लगाते हैं वो होती है लेआउट प्लान। लेआउट प्लान का मतलब हो गया कि आपके फ्लोर में कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी यूनिट कहाँ लगाने वाले हो, अगर कोई बुक शेल्फ कहाँ देने वाले हो, सोफा सिटिंग कितनी देने वाले हो और कहाँ देने वाले हो, काउचेस कहाँ देने वाले हो, अगर कोई बीन बैग अलग से आप रखने वाले हो, किस टाइप का डिज़ाइन रखने वाले हो, वो कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे ड्राइंग रूम की फ़ोटो सर्च कीजिए। मैं कुछ फोटोज़ आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। वो सर्च करने के बाद आपको अपने डिज़ाइन टेस्ट पॉइंट आ जाएगा कि हाँ यार आपको ये चीज़ें अपने ड्राइंग रूम में रखनी है। अब मैं आगे आपको ये बताऊँगा कि हाँ कि किस हिसाब से रेशो में रखनी है, कि आपके पास इतनी जगह है या नहीं है। क्योंकि अगर आप फोटो में देखेंगे तो ड्राइंग रूम का सारा सत्यानाश भी हो जाता है। वो क्या करते हैं, हर चीज़ इतनी सुंदर ले आएंगे कि किसी भी चीज़ का पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैप पहन के खड़ा हूँ, एक अरमानी का कोट, ओवर कोट मैंने पहन रखा है, बट नीचे मैं जीन्स पहन रहा हूँ, उसके बाद जूते मैं फ्लिप फ्लॉप डाल रहा हूँ। अब मैंने हर चीज़ पहनी तो हाई ब्रांडेड है, बट उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर मुझे अपने कपड़ों में कुछ अच्छा हाईलाइट करना है तो मैं एक पैटर्न लेके चलूँगा जिसमें छोटी मोटी चीज़ें हाईलाइटिंग होंगी। ऐसी ड्राइंग रूम की जो मैंने आपको फोटोज दिखाई, क्योंकि मैसी नहीं बनाना है, हमें एक लुक देनी है, हमें एक थीम देनी है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हम डेकोरेट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखते हैं कि थीम क्या चल रही है। मैं आपको अपनी कुछ प्रोजेक्ट्स की फोटोज दिखाता हूँ। जैसे एक में ग्रे थीम चल रही है, एक में कॉपर थीम चल रही है, तो सब थीम का खेल होता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ प्लान करनी है। अब इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है 60-40% रेशो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एरिया 100 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट में से 60 स्क्वायर फीट एरिया आपको खाली रखना है और 40 स्क्वायर फीट एरिया को आप फिलअप कर सकते हो। अब ये आपकी टेंशन है कि आपको 40 स्क्वायर फीट में क्या क्या कहाँ कैसे रखना है, बट हमें 60% स्पेस खाली दिखानी है। नहीं तो होगा क्या कि आपका ड्राइंग रूम अगर छोटा है तो बहुत ज़्यादा छोटा हो दिखाई देगा और मेसी दिखाई देगा, वो फील नहीं आएगी। थर्ड जो पॉइंट है, अब आपका फ्लोर प्लान का एरिया आपने निकाल लिया, उसका लेआउट आपने फाइनल कर लिया। अब थर्ड जो पॉइंट आता है इंटीरियर। इंटीरियर में क्या कि सबसे पहले आपको कलर नहीं देखना है, कर्टेन्स का कलर नहीं देखना है। पता चला आपने सारी चीज़ फाइनल कर ली और चीज़ें बाद में जाके अलग ही हो। सबसे पहले आपको जो फाइनल करनी है वो है टाइल्स। मैंने आई बटन में डाल दिया है कि मार्केट में चीट कैसे होता है, टाइल खरीदते वक्त कैसे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप लाइटिंग में टाइल देखोगे तो कलर कुछ होगा और जब घर पे लाके टाइल लगाओगे कुछ और होगा। तो टाइल कैसे चूज करनी है और टाइल की क्या कॉस्टिंग, मैंने आई बटन डाल दी, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉस्ट टाइल की कितनी आती है। तो टाइल्स हमेशा, ड्राइंग रूम की बात करें तो ग्लॉस में जाइए अगर छोटा रूम है। अगर बड़ा रूम है, काफ़ी एरिया है आपका, 300, 400, 500 स्क्वायर फीट का ड्राइंग रूम है, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कलर की लगाइए, कुछ भी लगाइए। अगेन इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें लुक कैसे देनी है, शेड कैसे देनी है, फील कैसे देनी है ड्राइंग रूम की इंटीरियर, वो आई बटन में अगेन डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो अगर छोटा है, 150-200 स्क्वायर फीट का ड्राइंग रूम है, तो उसमें ग्लॉस टाइल लीजिए, लाइट कलर में लीजिए, डार्क में मत लीजिए, नहीं तो छोटा लगेगा। ये मैं टाइल का पॉइंट सबसे पहले आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार जो पेंट आप करने वाले हो उसकी जो रिफ्लेक्शन वॉल्स पे भी आती है। अगर नीचे ग्लॉस टाइल लगी हुई है तो कलर जो है, जो आप किया है आपने, उससे आपका कलर बिल्कुल बदल सकता है। अगर आपने पीच कलर करने का ड्राइंग रूम में किसी वॉल पे सोचा है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने टाइल्स को पहले रखा है। नेक्स्ट आता है कलर स्कीम, कि आपके घर में सब कुछ हो गया, टाइल लग गई। टाइल लगने के बाद अब आपको पसंद करना है कलर। आपने शेड कार्ड लिया, 2-3 सैंपल बनवाए जो आपको कलर आने। अगेन आप गूगल फोटोज में जाके आपको कैसा पैटर्न चाहिए, डबल पैटर्न है, डुअल टोन चाहिए, सिंगल टोन चाहिए, वो आपकी कॉल है, आप कैसे करना चाहते हैं वो आपके ऊपर। डेफिनेटली हाफ वॉल कलर पेंट चाहिए, सिंगल वॉल को आप किसी एक को हाईलाइट करना चाह रहे हो, वो सारी आपकी कॉल है, वो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आता है हाईलाइट्स। इसमें भी अगेन हमारा एक ट्रिक चलती है। हाईलाइट का मतलब हो गया कि आप पर्टिकुलर किसी वॉल को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जैसा फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हमने पर्टिकुलर वॉल्स को, जैसे टीवी यूनिट को हमने
टाइल्स के थ्रू हाईलाइट कर दिया, या फिर डाइनिंग एरिया में किसी एक वॉल को ग्लास के साथ हाईलाइट कर दिया, या जो काउच है उसके बैक साइड पे मिनिमल सामने वॉलपेपर लगा के उसको हाईलाइट कर दिया, डेफिनेटली आपकी कॉल है। बट इसमें जो रेशो चलता है वो चलता है 70-30% का। आपकी ड्राइंग रूम्स की सारी वॉल 70% सिंगल टोन में चलेगी अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो, और 30% आपका हाईलाइटर वॉल होगी, जहाँ पे सिर्फ 30% एरिया आपको कवर करना है। अभी आपको सोचना हो कैसे करना है, नहीं तो अगेन आप हमें बता सकते हैं, हम बता देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर आप डुअल टोन पेंट करने वाले हैं, या दो टाइप से डुअल पेंट होता है, एक हाफ हाइट पे पेंट होगा, हाफ हाइट पे कुछ और पेंट होगा। तो अगर हुआ तो वो सिमिलर चलेगा, चेंज नहीं होगा, नहीं तो अगेन वो मेसी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपने सेम पेंट किया है सारी वॉल्स में, 30% का एरिया आपको चूज करना है कौन सा, और वो उस जगह पे आप कर सकते हो, चाहे वो एल शेप हो, एक प्रॉपर वॉल हो, तो आपकी कॉल। नेक्स्ट जो होता है लाइटिंग। अब ये सबसे ज्यादा असर आता है लाइटिंग का, कि अगर आपने लाइटिंग अच्छी करी है, आपने अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट अच्छी डाली है, या आपने अगर वॉल को हाईलाइट करी उस पर लाइटिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। 50 टाइम्स उसकी जो ब्यूटिफिकेशन हो अपने आप ही हो जाएगा, आपने लाइटिंग अच्छी करी है। तो नॉर्मल तो अगर सिंपल प्लेन वॉल्स हैं तो आप फॉल सीलिंग है तो नॉर्मल फॉल सीलिंग 2-2 ढाई 3-3 फुट पे आप वो लाइटें डाल सकते हो। उसका वॉटेज आपको अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से डिसाइड कर लोगे आप, वो बिजली वाले को बताएगा, वो आपको बता देगा। कोशिश ये करनी है कि बीच में कोई शेडो क्रिएट ना करे, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हाईलाइटर वॉल पे लाइटिंग जरूर डालनी है, ट्रैक लाइट हो या फोकस लाइट हो या अप डाउन लाइट, जो मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूँ, ये भी कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद आती है डिटेलिंग। डिटेलिंग का मतलब हो गया कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको कुछ फोटोज के थ्रू बताता हूँ, ये और थोड़ा सा ब्यूटी को एनहेंस कर दिया, जिसमें खर्चा नहीं आता है, खर्चा नहीं आता है इसमें। ये आपको किसी भी एक मार्केट में जाना है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम मिलते हैं, ये 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, आप ये अमेजन से भी खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। ये मार्केट है यहाँ पे बंजारा मार्केट, वहाँ आप जाएँ, गुड़गांव में जा के ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत से अच्छे डिज़ाइन के, बट बार्गनिंग अच्छी करना, क्योंकि बार्गनिंग बहुत करनी पड़ती है। तो ये 7 पॉइंट्स है। इसमें एक और होता है स्केलिंग, बट वो स्केलिंग समझाना बहुत ही मुश्किल है। स्केलिंग जनरली तो हम रेशियो पैटर्न को बोलते हैं, मैंने टाइल में समझाया हुआ है कि अगर आप बाथरूम को रेनोवेट कर रहे हैं या किसी चीज़ को रेनोवेट कर रहे हैं टाइल्स के थ्रू, तो स्केलिंग क्या होती है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ इश्यूज आपको लगा, क्योंकि ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि कितने बंदों से आप एडवाइस लोगे, सबके व्यू पॉइंट अलग होंगे, इसको बनाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें डाला है कि कैसे कैसे आप खुद से अपने इंटीरियर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन गुड बाय।